उन दिनों मैं बहावलपुर के एक हॉस्पिटल में तैनात था और नाइट ड्यूटी चल रही थी। सर्दियों के दरमियानी दिन थे, मरीजों की तादाद ना होने के बराबर थी। इमरजेंसी रूम में हीटर की मुसलसल तपिश से तंग आकर मैं बालकोनी में निकल आया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और धुंध पड़ना शुरू हो चुकी थी। हॉस्पिटल खामोशी में डूबा हुआ था। मैं जीना तय करके नीचे उतरा और मेन गेट पर आ गया। वहाँ जहांगीर खान सिक्योरिटी के फराइज पर मामूर था। मैं दरअसल पिशावरी कहवे की खुशबू सूंघता हुआ जहांगीर खान के पास आया था। मुझे पता था कि इसके पास ये सौगात हमा वक्त मौजूद होती है और ख़ास तौर पर रात की ड्यूटी पर तो ये लाजिम था। जहांगीर खान ने एक भरपूर मुस्कुराहट और जानदार सैल्यूट से मेरा इस्तकबाल किया और हीटर पर रखी केतली उठाकर मग में कहवा उंडेलने लगा। जहांगीर खान के साथ मेरे दोस्ताना ताल्लुकात इसी कहवे की मरूने मिन्नत थे। कहवे का पहला घूंट एनर्जी बनकर मैदे में गया तो गोया सरूर के दरवाजे खुल गए। जहांगीर खान ने बड़ी महवियत से मुझे कहवा पीते हुए देख रहा था। मैंने थोड़ी देर तक उससे गपशप की और कैबिन से बाहर आ गया। हॉस्पिटल के सामने वाला रोड सुनसान था। अचानक मुझे दूर से दो मध्यम सी हेडलाइट्स दिखाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई गाड़ी सड़क के दरमियान बुरी तरह लहरा रही हो। वो लम्हा बलम्हा करीब आ रही थी। फिर यूं हुआ कि हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने पहुंचकर उसने अचानक एक होलनाक मोड़ काटा और गाड़ी एक धाड़ के साथ गेट से टकराई। जहांगीर खान हड़बड़ाकर कैबिन से निकला। तभी मैंने देखा कि वो नए मॉडल की होंडा सिविक कार थी और एक उधेड़ उम्र औरत उसे ड्राइव कर रही थी। गेट से टकराने के बाद भी गाड़ी बंद नहीं हुई। औरत तेजी से बाहर निकली। वो अच्छे खासे घराने की लग रही थी मगर उस वक्त अपने हवास में नहीं थी। वो चीखी, भाई साहब, मेरा बेटा। मैं और जहांगीर खान दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचे तो फिर पिछली नशिस्त पर एक खूबरू नौजवान को आड़ा तिरछे लेटे पाया। उसकी अध खुली आंखों में जिंदगी और मौत आपस में बरसरे पैकार थे। लड़के को गाड़ी से इमरजेंसी रूम में मुंतकिल करने तक मैं समझ चुका था कि इसने जहर खाया है। बहरहाल उसने तकरीबन आधा घंटा मौत से पंजा आजमाई की और फिर घुटने टेक दिए। मेडिकल फील्ड बड़ी जालिम है। यहाँ जज्बात व एहसास देखने को भी नहीं मिलते। वेटिंग एरिया में बैठी हुई उस उधेड़ उम्र औरत को जब मैंने बताया कि उसकी मताए अजीज लुट चुकी है तो मेरा ख्याल था कि रद्द अमल शदीद होगा। वो चीखो पुकार करेगी, सीना कोबी करेगी, मगर यकीन मानिए वो मंजर आज भी मेरी निगाहों के सामने जूं का तू है। उसने नजर भरकर मुझे देखा और सर को दीवार के साथ टिका लिया। मैंने उसे हिलाया तो एक तरफ को लुढ़क गई। अलबत्ता उसकी आंखें छत को तक रही थी। अपने बेटे की निस्बत उसने मौत को ज्यादा जहमत नहीं दी और आसानी से हार मान ली। मेरी पेशा वराना जिंदगी का ये निहायत ही दिल हिला देने वाला वाकया था। मैं कई माह तक उसके असरात से नहीं निकल सका। बेटे पर जान वारने का किसी माँ का ये अनोखा अंदाज मैंने देखा था। माँ अपनी औलाद का दुख किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि वो बाहर से ना बिखरे मगर अल्लाह की कसम अंदर से छलनी जरूर हो जाती है। वो छोटी छोटी बातें जिन्हें हम अहमियत नहीं देते वो हमारी माओ के लिए तकलीफ का बाइस बनती हैं। ड्यूटी से 1.5-2 घंटा लेट हो जाने पर हम गवारा नहीं करते एक छोटी सी फोन कॉल करके माँ को आगाह कर दें। ये वक्त वो किस तरह गुजारती है किसी नाफरमान बेटे को उसका एहसास नहीं होता। लेकिन जरा बराबर भी सिला रहमी रखने वाला इंसान ये बाखूबी समझ सकता है। अपनी माओ की कदर कीजिए, पाँव धोकर पी लीजिए, तब भी कम है। हाँ, खुदा की कसम तब भी कम है। माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमत है अल्लाह की तरफ से और माँ हर रूप में रहमत है।